और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और मोहम्मद गुफरान लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। गुफरान, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। सबसे पहले बाबूलाल जी से कहेंगे इन तस्वीरों को जरूर दिखाएं। अभी ये सुबह का वक्त है और सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी जो मांग है उस मांग को लेकर के मुखर हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। हमने पहले दिन से इस तरीके के पोस्टर और नारे जो हैं देखे हैं। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, यूपीएससी नो नॉर्मलाइजेशन, ये जो डिमांड्स है अभ्यर्थियों की लगातार जारी है। ये बताएं, आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर कोई खास पहल नहीं हुई है? आज तीसरा दिन है, आयोग सोई हुई है। आयोग के अध्यक्ष अपने तानाशाही पे अड़े हुए हैं। जगाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जगाने के लिए हम लोग यहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, और लोग हैं, इन तस्वीरों को भी दिखा दीजिए। ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये इस तरीके के जो बैनर पोस्टर्स हैं, जो तख्तियां हैं, वो लेकर के अभ्यर्थी पहुंचते हैं। और तीसरा दिन है प्रदर्शन का, अभी भी जारी है। ये बताएं, अब तो आज तीसरा दिन है, क्या करेंगे आगे? सर आगे भी यहीं जब तक मतलब नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने का नोटिस नहीं आ जाए। आयोग ने कल आप लोगों से एक सुझाव को लेकर के कहा है कि हमें सुझाव दे सकते हैं। सर सुझाव का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि जब आप एक बार नॉर्मलाइजेशन के लिए मतलब वो पहले जब नोटिस आई थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मेंशन नहीं था। और वो री एग्जाम है ना कि कोई नया एग्जाम आप करा रहे हैं और अचानक से बीच में खेल के नियम आप बदल देंगे। सुझाव नहीं, यानी व्यवस्था बदलने की मांग है। यस सर, व्यवस्था सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। ये बताएं, क्या मांगे हैं, कहाँ से आए? 1 डे 1 शिफ्ट। 1 डे 1 शिफ्ट आयोग सुझाव मांग रहा है। सुझाव कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए। देखिए, एक तस्वीर ये भी है, सर पर तिरंगा बांध करके पहुंचे हैं। ये बताएं, डिमांड्स तो तीसरा दिन है, अभी कोई मांगे जी नहीं, कोई सुझाव जरूर आप लोगों से मांगा जा रहा है और FIR भी हो रही है। सब कुछ हम ही लोग देंगे। ऐसे पिछली बार भी हुआ था तो कहे कि नहीं, मतलब वो जानकारी लाके ये सर बस आयोग के अध्यक्ष को जगाने के लिए हम। ठीक है गुफरान, तुषार का भी रुख कर लेते हैं। तुषार, इसका असर अब लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा लखनऊ में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं छात्र। निश्चित तौर पे देखिए, प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसका अब असर जो है वो और भी जिलों में पड़ने लगा। आपको बताऊं तो लखनऊ के कल अलीगंज इलाके में भी जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने भी मांग की है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन हो। तो ऐसे को लेकर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अलीगंज इलाकों में भी अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से लड़कों का कल प्रदर्शन हुआ देखा जाए तो अलीगंज इलाके में काफ़ी दूर तक लड़कों ने प्रदर्शन किया, वहाँ तक गए। काफ़ी संख्या में लड़के थे, जो छात्र छात्राएँ थे वो मौजूद थे। तो उनकी भी यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो। हालांकि आपको बताऊं तो लोक सेवा आयोग लगातार इसको लेकर मंथन जरूर कर रहा है और दूसरी तरफ वो बैकफुट पे अभी तक आता हुआ लोक सेवा आयोग नहीं दिख रहा है। वो अपने वक्तव्य जरूर प्रेस नोट के माध्यम से जारी कर रहा है। साफ तौर पे उसने कह दिया है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे और तय डेट में एग्ज़ाम होगा। दूसरी तरफ जो एग्ज़ाम होगा उसकी सूचिता भंग नहीं होगी किसी तरह की, और हम एक पद के सापेक्ष जो इंटरव्यू होता है वो 3 पदों पे एक लेकिन पद के तुषार, सापेक्ष जो कल इंटरव्यू डिप्टी सीएम केशव तो ऐसे प्रसाद में मौर्य ने जो बयान दिया उसको फिर हम कैसे लें? क्योंकि एक तरफ तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि छात्रों को मनाएं, सुलझाएं, तो इस बयान को फिर कैसे लिया जाए? बिल्कुल, देखिए, छात्रों को मनाने के लिए जरूर डीएम और कमिश्नर वहां पहुंचे थे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से अभी तक कोई मनाने के लिए नहीं पहुंचा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन में अब राजनीतिकरण जरूर शुरू हो गई है। देखिए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी नेता एंट्री करने लगे हैं और अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार एक्सपेक्ट ट्वीट किया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट किया जा रहा है। तमाम राजनीति इस पर हो रही। प्रीति का जरा रुख करते हैं। प्रीति, अभी क्या वहां पर माहौल है, क्या कह रहे हैं छात्र? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय आप देख पा रहे होंगे कि जो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक यूपीएससी अपना जो चीज़ें हैं वो वापस नहीं लेगी, हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हालांकि एक तरफ यूपीएससी है, यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि जो भी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हो रहा है, उन्होंने साफ कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो उसी डेट में करवाया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम की जो सूचिता है वो यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर
टच से मस नहीं है। उनका कहना है कि हमारी जो जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि एग्ज़ाम जो है एक दिन में कराया जाए, एक ही शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम कराने से धांधली के जितने भी रास्ते हैं वो सब खुले रहते हैं। यूपीएससी तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं। यही यूपीएससी है, यहाँ पे 50 कापियाँ मेंस की बदली जा चुकी थी और ये हाई कोर्ट में सत्यापित हो चुका है। और ये अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? इसकी सत्यापिता कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? छात्र हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। ये बताइए अभी कोई बात करने आया है क्या यूपीएससी की तरफ? सर हम लोगों को ये समझता है ये एग्जाम 1 डे में होना चाहिए, यही सभी छात्रों की समस्या है। यूपीएससी की तरफ से कह रहे हैं कि यूपीएससी कह रहा है कि एग्जाम करवा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपीएससी कह रहा है कि एग्जाम करवा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छात्रों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है यूपीएससी? क्योंकि किसी भी परीक्षा से किसी भी छात्र को संतुष्टि नहीं मिली है। जितनी इन्होंने परीक्षाएं कराई है ना उसके आंसर के हिसाब से उनकी चीज़ें मिलती हैं। 10 क्वेश्चन गलत बनाते हैं। जब आप प्रॉपर 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, हम पहले से नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप जब आगे प्रणाली अपना रहे हैं वो सही हमारे हैं? और अगर इतनी ही सही है तो आप सारे लड़कों को बुलाइए, समझाइए और आप बताइए कि क्यों नॉर्मलाइजेशन क्यों आपके लिए जरूरी है। ठीक है, प्रदर्शन आपके पास गुफरान का जरा रुख करते हैं। ठीक है प्रीति, आप बने रहे हमारे साथ। गुफरान, ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, क्या ये वाकई इसी बात को लेकर आपत्ति है स्टूडेंट्स की कि एक दिन में ही ये एग्जाम कराया जाए 1 शिफ्ट में? और ये नॉर्मलाइजेशन की बात जो बार बार की जा रही है, इसको जरा और डिटेल में बताएं। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया गया आयोग की तरफ से, चाहे फिर 2 दिन की परीक्षा की बात कहें, इसको विज्ञप्ति जब जारी हुई थी तो विज्ञप्ति में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। और ये नियम भी कहता है आयोग का भी कि अगर आप विज्ञप्ति जो जारी करते हैं तो एग्ज़ाम उसके ही अनुसार कराएंगे। तो यहाँ पर जो आयोग की कह सकते हैं कि जो हठधर्मिता है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, सिर्फ सुझाव मांग रहा है। और अभ्यर्थी जो हैं तीसरे दिन सड़कों पर हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे सामने रख रहे हैं। आयोग इनसे सुझाव मांग रहा है। सवाल ये है कि जब परीक्षा की आपने तारीख दे दी है तो सुझाव पर आप कितना अमल करेंगे, और जब विज्ञापन पर आप नहीं हैं तो फिर सवाल ये भी सबसे बड़ा हो जाता है कि विज्ञापन आपने कुछ निकाला है और भर्ती आप कुछ और तरीके से कराना चाहते हैं, और नाराजगी इसी बात को लेकर के है। सवाल ये भी है कि आखिर इन अभ्यर्थियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब सिर्फ आयोग को देना होगा, क्योंकि ये अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और 1-2 नहीं हजारों की संख्या इनकी है और तीसरा दिन है। आखिर आयोग कब इनको विश्वास में लेकर के इस पूरे मामले का समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है आयोग, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया गुफरान आपका भी और प्रीति आपका भी। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तुषार, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि और भी खबरें हैं।